यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा में एक जनसभा की गई थी, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। जहां पर योगी आदित्यनाथ के द्वारा कई बड़े बयान दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ के बयान को लेकर मुरादाबाद के लोग हैं, सीधा उनसे जानेंगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया है, जिसमें ये कहा है, जिस तरीके से पहले के टाइम में सपा की सरकार थी, जहां पर सपा नेता दिखते थे वहां पर बेटी घबरा जाती थी। क्या कुछ सोचते हैं इस नारे को लेकर? जब से इनकी सरकार आई है तो मुसलमान बेटियां घबरा रही हैं। आप देखिए धर्म परिवर्तन कितनी तेजी से करा जा रहा है और कितना उनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और उन लोगों पे कार्रवाई नहीं हो रही। वो फोर्सफुल है ना, उनके मुकदमे भी दर्ज नहीं होते उन लोगों के, तो उन बेटियों के। और उनसे बाद में जब उनके माँ बाप आते हैं तो वो कहते हैं कि बरेली की आप घटनाएं देख ली, कितनी घटनाएं हुई हैं। तो मुसलमान बेटी सब घबरा रही हैं, दलित बेटियां घबरा रही हैं। हाथरस में क्या हुआ था, वो कौन बेटियां थी, वो देश की बेटी नहीं है, वो सब गड़बड़ा रही है। देखिए, हुकूमत समाजवादी की रही हो, समाजवादी में 2013 में जो दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, तो उसमें अखिलेश यादव की सरकार ने क्या किया, मुसलमानों के साथ क्या किया, मुस्लिम बेटियों के साथ क्या किया। मुसलमान बेटियों की इज्जतों को तार तार करा गया। जिन लोगों ने मुसलमानों बेटियों पे इज्जत पे हमले किए, वो आज तक आज़ाद घूम रहे हैं। बताइए कितने लोग जेल में हैं। उस टाइम तो अखिलेश यादव की पुलिस थी, चार्जशीट तो अखिलेश यादव की पुलिस ने तैयार करी होगी, एफआईआर तो उन्होंने करी होगी, आईओ तो वो होंगे, उसमें इन्वेस्टिगेशन तो उन्होंने करी है। इसमें कोर्ट का दखल नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन का आएगा। इन्वेस्टिगेशन इतनी खराब करी गई, इतनी हल्की करी गई कि वो सब लोग रिहा हो गए सारे के सारे। सुप्रीम कोर्ट में 10 मुसलमान बेटियां गई थी, हॉस्टाइल हो गई वो। सपा और कांग्रेस को लेकर एक बड़ा बयान आया है कि दोनों की तलाक की स्थिति है। क्या कुछ कहें? ये तो सब चुनावी बातें हैं। ना वो तलाक उनको देंगे, ना वो तलाक उनको देंगे। ये सब चुनावी बातें हैं, इन बातों में कोई दम नहीं। बेटी घबराई और तलाक देने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ सोचते हैं बयानों को लेकर? देखिए, तलाक की बात तो आप कुंदर की विधानसभा के चुनाव में आप कवरिंग कर रहे हैं तो आपको पता चल ही रहा होगा। भाई, कोई सीट किसी को दी नहीं गई। कांग्रेस को 3 सीट दे रहे थे, जिसपे उनको पता था कि बीजेपी की फुल जीत हो रही है। तो कांग्रेस को उसमें खतरा लगा कि भाई ये तो हमें और सरासर, एक तो वो झंडा लेकर आए थे, वहीं पे अभी हार का ठीकरा फोड़ का है हरियाणा में। फिर यहाँ पे भी उनको समाजवादी की रणनीति यही है, जिसने कांग्रेस ने समाजवादी को ऊपर लेके आई। अब उनकी एजेंडा ये बना रखा है कि किस तरीके से हम कांग्रेस को खत्म करें यूपी से। इन लोगों का आपसी नूरा कुश्ती चल रही है, चलती रहेगी। 9 की 9 सीटों पे आप देखिए बीजेपी की बहुमत से जीत, मुसलमानों का एक रोला, क्योंकि मुसलमान समझ चुका है ना कांग्रेस हमारी है ना समाजवादी हमारी है। हमारा तो सिर्फ बेवकूफ बना के लड्डू खिलाना है हमें, और हमें अपने घर बिठाना है। जहां तक बेटियों का सवाल है, आज आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बेटियां रात के 10 बजे 11 बजे स्कूटियों पे घूम रही हैं, गाड़ियों पे घूम रही हैं। आज वो घटनाएं खत्म हो गई कि पहले एक मंचला आया करता था, मंचला उसने प्रपोज करा, लड़की ने मना कर दिया, अपने बाप की शरीफ बेटी होती थी वो, तो उसने उसकी जिंदगी खराब करनी, तेजाब डाला उसके ऊपर, भाग गया। 2 महीने में 6 महीने छुट के बाहर आ गया। लड़कियों का आप जाके देखिए, जहां पे कितनी लड़कियां जली हुई हैं तेजाबों से। आज की दौर में योगी जी के राज्य में आज उत्तर प्रदेश में किसी लड़की के ऊपर ना तो कोई मनचला छेड़छाड़ी करता है, ना कोई मनचला तेजाब डालता है। हिंदू और मुसलमान की बात नहीं है, बेटियां सबकी एक समान होती हैं। जो माँ बाप अपनी बेटियों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, वहां पे हिंदू मुस्लिम नहीं होता। मोहब्बत माँ बापों के दिल में उतनी ही होती है। जो पैदा करती है माँ, अपने पेट में 9 महीने रखती है, और जो बाप उसके फ्यूचर की नहीं अपनी तमाम जिंदगी बर्बाद करता है, उसकी बेटी के ऊपर कोई जरा सा मन चला आए और तेजाब डाल के चले जाए, तो सोचिए उन माँ बापों का, उस बच्ची का क्या हाल होता होगा। आज योगी जी के राज्य में किसी मन चले के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी लड़की के ऊपर किसी तरीके का कोई दुर्घटना कर दे उसके साथ। कितना सहमत है तशम भाई इनकी बात से? देखिए, बीजेपी जो है ना, वो तो अपनी इसी अंदाज में बात करेगी कि मन चला। और ये अभी हमारे जो नगर अध्यक्ष हैं वकील रशीद, उन्होंने समाजवादी की भी पोल खोली, उन्होंने बीजेपी का राजू बता रहे हैं। हमारा मतलब ये नहीं है कि इनको तलाक हो रही है, इनके साथ में क्या हो रहा है। हमारा मकसद ये है कि हम जिसको वोट देते हैं वो ना हमारे लिए कोई संसद में बोल रहा है, ना कोई विधानसभा में बोल रहा है। आज हमारा मुद्दा जो है मुरादाबाद के अंदर खड़े होके कि भाई योगी जी कोई बात कह रहे हैं तो वो अब किसके लिए कह रहे हैं वो बात है। यहाँ पर जो है अभी वो कल आए थे, जनसभा की है, क्या उन्होंने कोई रोजगार की बात की, किसी को नौकरी देने की बात की? बिटिया सुरक्षित है, इतनी बिटिया सुरक्षित है, पर हाथरस का कांड भी हमारे सामने है। और ऐसी कितनी औरतें हैं जो बेचारी परेशान हैं, ठीक है ना। मोदी जी ने कहा था मेरी बहनों को मैंने ट्रिपल तलाक दिया है, आज उसी ट्रिपल तलाक की वजह से लोग परेशान हैं, लोग हाल से बेहाल हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जब जब चुनाव आएगा नेताओं की जुमलेबाजी चलेगी
इंसाफ की बात जब होगी तभी इस देश के अंदर सुधार पैदा होगा। इंसानियत की बात और इंसाफ की बात कोई नहीं कर रहा। संविधान जो है जितना किसी दाढ़ी वाले को, टोपी वाले को, टीके वाले को, जिसको भी जो भी दे रहा है तो बराबरी का समझ दे रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है वो मुसलमानों के साथ में जो जुल्म किया जा रहा है वो सब देख रहे हैं। जी, इंडिया गठबंधन को लेकर मुख्यमंत्री का एक बयान आया है, सपा और कांग्रेस के बीच में तलाक की स्थिति, क्या कुछ कहेंगे? तलाक तो इनका बहुत पहले से है और अब तो इनके नाजायज रिश्ते हैं। नाजायज रिश्ते जिसको समाज कभी कबूल नहीं करता, ना अदालत कबूल करती, ना समाज कबूल करता, इनके नाजायज रिश्ते चल रहे हैं। अगर नाजायज रिश्ते ना होते तो मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव 50-60 सीटों पर चुनाव ना लड़ रहे होते कांग्रेस के खिलाफ। अखिलेश यादव हरियाणा में चुनाव ना लड़ रहे होते कांग्रेस के खिलाफ। अखिलेश यादव महाराष्ट्र में चुनाव ना लड़ रहे होते। ये सब एक नाजायज रिश्ते हैं और ये अखिलेश यादव जी का समाजवादी का नाजायज रिश्ता जो है वो आरएसएस से भी है। वो भी तो एक नाजायज रिश्ता है, वो भी तो एक नाजायज ताल्लुकात है। वो आज तक है। अगर ना होता तो बताइए मुसलमानों पे क्या क्या ज्यादती नहीं हुई। अगर आप ज्यादतियों की, जुल्म की एक लिस्ट बनाएंगे कि एक जुल्म ये होता है, एक जुल्म ये होता है, एक जुल्म ये होता है, तो आप ये देखेंगे मुसलमानों पे हर तरीके का जुल्म हो गया। लेकिन मजाल है जो अखिलेश यादव सड़कों पर निकल के आ गए हो। आज तक आजम खान जेलों में सड़ रहे हैं, आज तक इरफान सोलंकी जेल में सड़ रहा है क्योंकि वो मुसलमान था। उनकी पत्नी चुनाव लड़ने के लिए मैदान में गई, हाँ। वो मंदिर में पहुंच गई, वहां से फतवा आ गया बरेली से, उसको लेकर के कुछ कहेंगे? अब आप देख लीजिए ये अखिलेश यादव, हमें तो अब मैं बता रहा हूं, मुसलमान जो बेचारे हमारे उस पार्टी में चले जाते हैं समाजवादी में, तो अखिलेश यादव ने की ये पॉलिसी है कि इनको इनके मजहब से दूर कर दो, इनको इनके धर्म से दूर कर दो, इनके ऊपर प्रेशराइज करो कि ये माला पहनाए मूर्तियों के ऊपर, ये फूल चढ़ाएं, ये शिवलिंग पे पानी चढ़ाएं और सेकुलर बन जाएं। अरे भाई, अगर हम किसी की पार्टी में जा रहे हैं तो इसका मतलब थोड़ी हमने तो धर्म छोड़ दिया अपना, हम अपनी पहचान छोड़ दें, हम अपना अल्लाह को, अपने रसूल को छोड़ देंगे क्या? लेकिन अखिलेश यादव ने मुसलमान जो उसके अंदर हैं, जो काम बीजेपी करती है सेम एज इट इज आप देख लेना। बीजेपी के जो मुसलमान नेता होंगे बड़े बड़े, आप सब देखिए मंदिरों में जाएंगे, पूजा कर देंगे। आरिफ मोहम्मद खान अभी राम मंदिर गए थे, सजदा करके आए थे, वहां पर वही करते। समाजवादी के मुसलमान नेता को भी प्रेशराइज करा जाता कि तुम ये करोगे तो तुम्हें टिकट मिलेगा, तुम ये करोगे तो तुम्हें पार्टी में पद मिलेगा, तुम ये करोगे, तुम मूर्तियों पे मालाएं चढ़ाओगे, तुम क्या कहते हैं, जितने भी उनके महापुरुष हैं आप देख लीजिए, किसी की जयंती हो सब माला चढ़ा रहे होंगे वहां पर। तो ये क्या इस्लाम के खिलाफ नहीं है? अरे भाई, समाजवादी ज्वाइन करिए, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमने अपना धर्म छोड़ दिया। तो ये अखिलेश यादव के ऊपर आप देखिएगा कि मुसलमान इस बात समझ रहा है कि ये सेकुलरिज्म के नाम पे हमसे हमारा धर्म छुड़वा रहे हैं, हमसे हमारे अल्लाह को छुड़वाना चाहते हैं, हमारी मस्जिद छुड़वाना चाहते हैं। मुसलमान ता कयामत तक हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान रहेगा, अपने अल्लाह को मानेगा, उसके रसूल को मानेगा और अपने रसूल की इज्जत के लिए, उसकी शान के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार रहेगा। जी, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आया है मुरादाबाद में, जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई, क्या कुछ कहेंगे इस बयान को? बीजेपी तो नाइंसाफी कर रही है मुसलमानों के साथ। जहाँ कहीं भी मुसलमान कोई बेकसूर पकड़ा जाता है उसका बिल्डोजर चला दिया जाता है, और हिंदू कोई बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है कोर्ट ने। मगर फिर भी चल जाता है। तो ये जुल्म तो कर रही बीजेपी सरकार, खासतौर से योगी जो है दो तरफ धर्म राजनीति कर रहे हैं, वो मुसलमानों के साथ नाइंसाफी कर रहे हैं। तो क्या कह सकते हैं उसमें? जी, किस तरीके से जिताना है कुंदर की सीट? देखिए, कुंदर की सीट तो मुसलमान एक तरफा वोट डालेगा कैसे बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को समझ चुका है मुसलमान, उनकी रणनीतियों में कहीं भी सबका साथ सबका विकास, कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि विकास मुसलमानों के साथ नहीं हुआ। जहाँ तक मेरे बड़े भाई ने अभी कहा कि साहब मालाएं चढ़ाने का सवाल आ रहा है, तो उसमें जो अजमेर में हमारे एक दरगाह है, हमारे बुजुर्ग हैं वहाँ पे, शायद मैं मानता हूँ अच्छे खासे हिंदू जाके फूल चढ़ाते हैं, मानते हैं, तो ऐसा तो नहीं है उनका धर्म चेंज हो गया भाई। जहाँ तक हमारी जितनी भी दरगाहें हैं, कोई किसी के ऊपर दबाव नहीं बना सकता, ये अपनी मानसिकता होती है। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसमें कोई भी जाके अपने मन से फूल चढ़ाना कोई ऐसा नहीं है धर्म प्रबंधन। हमारा ईमान क्या इतना कमजोर हो गया, कहीं पे अगर हम फूल डाल देंगे तो हम ईमान से खारिज हो जाएंगे? ये बहुत बारीकी से, हमारा ईमान एक मजबूत ईमान है, हम मुसलमान हैं। मुसलमान का मतलब क्या होता है? मुसल्लल ईमान, ईमान पे टिका रहने वाला इंसान। क्या दो फूल डाल देगा उसका ईमान खारिज हो जाएगा? ये बहुत घटिया सोच बना ली है इन लोगों ने। ये बांटने की राजनीति बहुत अच्छी पॉलिटिक्स है। कोई किसी को बताइए, कौन किसको प्रेशराइज कर सकता है किसी की दरगाह पे फूल डालने को, या किसी के भाई किसी के मंदिर है अगर कोई वहां फूल डाला तो क्या ईमान से खारिज हो जाएंगे आप? कहाँ पे कलाम पाक में लिखा हुआ है? आप इस पे बरेलवी फिका का, आप इस पे देवबंदी फिका का, अहले हदीस फिका का, शिया फिका का, जाफरी फिका का, हम्बली, शाफई, मालिकी,
आप किसी का भी फतवा ले लीजिए, आप किसी का भी फतवा ले लीजिए, आप नहीं कर सकते ये काम। हम मुसलमान हैं, हम ये काम नहीं कर सकते। अगर यही बात है तो सेक्युलरिज्म के नाम पे जो दूसरी पार्टियों में हिंदू हैं, क्या वो कभी नमाज पढ़ने जाते हैं? वो आप बता दीजिए। समाजवादी का एक नेता बताइए हिंदू जो नमाज पढ़ने गया हो। बीजेपी का बता दीजिए जो एक हिंदू नेता हो। मोदी जी कभी गए हैं नमाज पढ़ने के लिए? योगी जी कभी गए हैं या कोई और कभी गया है? मतलब मुसलमानों पर रहेगा कि तुम माला चढ़ाओ। नमाज नमाज होती है इबादत। मेरे भाई शायद भूल गए, फूल डालना इबादत नहीं होती है। चढ़ाना भी इबादत नहीं, शिवलिंग पे पाली चढ़ाना कोई इबादत नहीं होती है। सिजदा करना ईमान, शिर्क उसे कहते हैं जो सिजदा करे, जो कहीं पे झुके किसी के आगे। हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं। अल्लाह के अलावा अगर आप किसी के आगे सर झुकाते हैं, उसे कहते हैं ईमान से खारिज होना। उसकी जो उसकी आयतें होती हैं वो पढ़ना, उसे कहते हैं ईमान। ऐसा नहीं है कि साहब आप किसी को अगर फूल डाल देंगे तो ईमान से खारिज होंगे। वाह जी वाह, आपने हमारे ईमान को इतना कमजोर कर दिया कि किसी को शिर्क उसे कहते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करने नहीं आया। अगर कोई मुसलमान सजदा करता है उसे कहते हैं ईमान से खारिज होना। मैं इस बात पे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ अपने बड़े भाई की बातों से। हाजी मोहम्मद खान ने क्या करा है अभी? हाजी मोहम्मद खान ने सजदा करा नहीं राम मंदिर में जाके, तो वो क्या है? ये उनकी सोच है भाई, इसमें सारे मुसलमानों क्यों? वो इनसे पूछ लो इस्लाम में है भाई मैं कैसे मान लूं, मैं क्यों मान लूं? अल्लाह ताला नुक्ता नवाज है। देखिए आप किसी की ईमान को खारिज नहीं कर सकते। अल्लाह ताला नुक्ता नवाज है। किस चीज पे भक्त दे, आप सारी जिंदगी नमाज पढ़िए और अल्लाह ताला को नमाज फरिश्ते इतने हैं उनके लिए इबादत करने के लिए, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे अपना ईमान अपने दिल में होना चाहिए। अल्लाह ताला नुक्ता नवाज है। कौन सी बारीक सी बात आपकी शब्द से ऐसे निकल जाए मुंह से कि अल्लाह आपको जन्नत दे दे, और कौन सी ऐसी बात है आपके मुंह से गलत निकल जाए कि सारी जिंदगी की इबादत अल्लाह ताला को आपके मुंह पे मार दे। कुंदर की उपचुनाव चल रहा है। कुंदर की उपचुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टी मैदान में, क्या कुछ लग रहा है माहौल देखकर? बस हम तो ये दुआ करेंगे साहब, जो भी इलेक्शन जीते अल्लाह ताला उसको बेहतर करे, जो सबके हक में हो और बेहतरी का फैसला हो, वो जीत जाए। क्षेत्र के विकास कार्य के ऊपर जीतनी चाहिए। अच्छी बात है, विकास होना चाहिए और सब धर्मों का होना चाहिए, एक को देखकर ना हो। जी वकील भाई, क्या कुछ कहें? इन जैसे लोगों को बस इतना ही जवाब देना चाहूंगा कि इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। भाई कुरान में साफ साफ लिखा है कि आप अतिउल्लाह वतिउर रसूल वतिउल अमर, आप ये करेंगे ना, आप यही कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो रास्ते बना रहे हैं ना, वो आप बना लीजिए। आप 100 तर्क गढ़ लीजिए, जो क्योंकि आपने सत्ता में हिस्सेदारी लेनी है, आपने सत्ता की मलाई खानी है, आप खाइए। आखिरत में मौका नहीं मिलेगा। आखिरत में तो यही सवाल होगा कि तुमने शिर्क कर दिया। अल्लाह पाक सारे गुनाह हर किसी के माफ कर सकता है, जो चाहे कर सकता है, बिल्कुल हर चीज पे कादिर है वो, लेकिन शिर्क वो भी माफ नहीं करेगा। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा मुरादाबाद की जनसभा में दिए गए बयान को लेकर मुरादाबाद के लोगों से बात की गई है, जिनके द्वारा अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया दी गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।